हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पे क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस, और आजकल हम कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें हम कर चुके हैं, इंट्रो पार्ट कर चुके हैं, और फिर हमने किया था कि एक्सियम क्या होते हैं, थियरम्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने एक्सियम्स किया 6.4 तक, और थियरम्स कर चुके हैं हम 6.6 तक, और इसके अलावा हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.1। आजकल हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आपको नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए और वर्कशीट्स भी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो लाइंस एंड एंगल्स में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। अभी जैसे कि हमने बताया कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका डायग्राम ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए बी और सी डी लाइन्स पैरेलल हैं, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, और हमें 3 एंगल्स को फाइंड आउट करना है। इस डायग्राम को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझेंगे। ये सेम डायग्राम है जो कि हमें क्वेश्चन के साथ दिया गया है। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है पहले हम उसे समझ लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ लाइन जो कि थोड़े पर्पल कलर से दिखलाई गई है, और ब्लू लाइन नीचे सी डी, वो ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ई एफ सी डी पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और एंगल जी ई डी ये 126 डिग्री का है, जो कि आपको ग्रीन से कलर से दिखलाया गया है एंगल। तो ये 3 चीजें हमें गिवन है, और हमें इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, तो एंगल जी ई डी को हम लिख सकते हैं एंगल एफ ई डी प्लस जी ई एफ। यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या वैल्यू बनती है? 126 डिग्री। अब हमें पता है कि एफ ई डी की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, और एंगल जी ई एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल जी ई एफ की वैल्यू आती है 36 डिग्री। अब एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई डी, इन दोनों का टोटल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, या लीनियर पेयर एक्सियम के कारण दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होगा। अब हमने क्या किया, जी ई सी को तो एज इट इज लिख लिया, लेकिन एंगल जी ई डी को हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जी ई एफ की वैल्यू 36 डिग्री है और 90 डिग्री है एफ ई डी, तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंगल GEC की। तो एंगल GEC की वैल्यू आती है 54 डिग्री। अब AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ये हमें शुरू में ही पता था, लेकिन GE क्या है? GE एक ट्रांसवर्सल है। GE AB और CD के ट्रांसवर्सल है। तो यदि GE ट्रांसवर्सल है तो एंगल GEC इज इक्वल टू एंगल FGE के। अब ये क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल्स को पढ़ने के लिए, लीनियर पेयर एक्सियम को जानने के लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। एंगल GEC की वैल्यू क्या है? 54 डिग्री। तो एंगल FGE की वैल्यू भी क्या आ गई? 54 डिग्री आ गई। एंगल AGE और एंगल FGE ये दोनों 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हैं, या लीनियर पेयर एक्सियम के कारण ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के होंगे। और हमारे पास FGE की वैल्यू है, FGE की वैल्यू 54 डिग्री है, हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी। अब हम यदि FGE की वैल्यू को इक्वेशन में रख देते हैं तो AGE को तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैलकुलेट करके आती है 126 डिग्री। और हमें यही करना था, एंगल AGE की वैल्यू निकालनी थी जो कि 126 डिग्री है, GEF की वैल्यू निकालनी थी जो कि 36 डिग्री है, और FGE की वैल्यू निकालनी थी जो कि 54 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक्सियम थ्योरम्स को लगाना है और फटाफट से आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई लगता है प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया था, कोई भी आप रिटन मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथ्स के साथ साथ साइंस और इंग्लिश का मटेरियल भी मिलेगा। और आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं। कोई ऐसा एजुकेशनल टॉपिक जिस पे कि आप चाहते हो कि आप वीडियो देखें, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।